मैं क्यों खास रहा हूँ? मैं खास इसलिए रहा हूँ कि प्रदूषण की वजह से मैं खास रहा हूँ। सब लोग प्रदूषण की बात करते हैं, प्रदूषण पर कोई ध्यान नहीं देता और प्रदूषण के प्रकार भी बताए जाते हैं। जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, तरह तरह के प्रदूषण है इस देश के अंदर। और अब तो तरह सोच का भी प्रदूषण आ गया है, राजनीतिक सोच का भी प्रदूषण है, हर जगह प्रदूषण है। प्रदूषण यानी कि दूषित कर देना वातावरण को, और वातावरण को दूषित करने का मतलब ये है कि आप जो नेचुरल बैलेंस है, प्रकृति का जो बैलेंस है, उसको बिगाड़ देना। जो चीज नहीं चाहिए वो चीज को उस वातावरण में डाल देना प्रदूषण कहलाता है। तो प्रदूषण पर हमारे साथ के ग्रोवर जी हैं, बहुत रिसर्च की है इन्होंने, नदियों पे भी काफी काम किया है। लेकिन मोटी बात यह है कि इस प्रदूषण से छुटकारा मिले तो मिले कैसे? समस्या सबको पता है। जब मैं खांसा था स्टार्टिंग में तो वो नेचुरल था, क्योंकि मुझे भी अभी भी खांसी है, और ये मैं खांसी इसलिए है कि दिल्ली का जब नवंबर दिसंबर में दिल्ली माफ करिएगा रहने लायक होती नहीं है, और जो अमीर लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, वो दिल्ली छोड़कर हिल स्टेशन में चले जाते हैं 2 महीने के लिए, क्योंकि दिल्ली नरक हो जाती है। लेकिन आज हम इसको अलग तरीके से सोचेंगे, अलग तरीके से इस पर समझेंगे, आखिर ये बन क्यों रहा है और इसका सुधार कैसे करेंगे। ग्रोवर जी, आपकी उम्र पहले बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मनोज जी, मेरी उम्र 80 साल की है। 80 साल जी। और 80 साल में भी ये जज्बा? जज्बा तो मेरा 20 साल से यही लगा आ रहा है। तो मुझे चारों तरफ अपने देख के, नदियों को देख के, प्रदूषण को देख करके, ये बहुत पहले से ही अच्छा नहीं लगता था कि इंसान ठीक ढंग से शिक्षा कागजों पे होती है और प्रैक्टिकल शिक्षा में दी नहीं जाती। तो ये शुरू से ही अच्छा नहीं लगता था कि ये प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है। तो आज मैं आपसे जो डिस्कशन कर रहा हूँ कि ये प्रदूषण है क्या, कैसे है और कैसे ठीक हो सकता है। चलिए, 3 बातें आपने कही, लेकिन उन जब तीनों बातों पे शुरू करने से पहले कि हम 3 ही बातें पूछेंगे इनसे, 3 ही सवाल मोटे मोटे होंगे। प्रदूषण है क्या, ये कैसे बनता है, और तीसरा हम फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो कहेंगे इसका समाधान क्या है। ये बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी जीवन की जर्नी जानना चाहता हूँ। अगर आप अपने जीवन बताना चाहेंगे, आपने शुरुआत कहाँ से की, कहाँ से पढ़ाई हुई, क्यों आपके मन में प्रकृति के प्रति इतना रुझान आया? किताबें भी लिखी हैं आपने, तो किताब का भी आप अगर उल्लेख करना चाहें, कौन सी किताब लिखी है? और जमुना पे काफ़ी काम किया है, तो वो सब, तो एक अपना इंट्रोडक्शन जर्नी का, और अपनी जो आपने जो कृतियां हैं, जो किताबें, उनके बारे में। मेरा जो जन्म है वो पाकिस्तान रावलपिंडी से है। अच्छा। और जब हम बंटवारा हुआ तो हम दिल्ली आ गए, और मेरी शिक्षा जो है वो दिल्ली में ही हुई है। मैं हायर सेकेंडरी तक ही पढ़ा हुआ हूँ। 11वीं मेरे क्लास में, मेरे टाइम पे हायर सेकेंडरी 11वीं क्लास तक थी। अच्छा। मैं कॉमर्स के उसमें पढ़ा हुआ हूँ। 11वीं के बाद मैंने ऑटोमोबाइल मोटर मैकेनिक किया। उसके बाद मैं बॉर्डर रोड्स में एज ए ऑटोमोबाइल मैकेनिक के लिए 5 साल मैंने सर्विस की। उसके बाद मैं फिर दिल्ली आ गया, और दिल्ली में मैंने फुटवेयर का उद्योग किया, फुटवेयर की इंडस्ट्री लगाई और फुटवेयर बनाता रहा। आज वो फुटवेयर का बिजनेस, टूल रूम, फुटवेयर बन करके फुटवेयर मोल्ड बनाते हैं, टूल रूम, वो मेरे बच्चे कर रहे हैं। और मैं इसको चिंतित हूँ कि ये नदियों को ठीक करने का तरीका मेरे दिमाग में आ चुका है, पॉल्यूशन को थोड़ा सुधारने का तरीका मेरे पास आ चुका है। तो मैं चिंतित रहता हूँ कि इसको सरकार तक और सरकारी मशीनरी तक कैसे पहुंचाया जाए। आपका आइडियाज को, आपकी उम्र अब के इस पड़ाव पर है, तो आप चाहते हैं कि आपके आइडियाज को सरकारें समझ लें और सही तरह से रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, जिससे कि आगे ये जो पॉल्यूशन की समस्या है इसका निदान हो जाए। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। आज 70 साल से देख रहे हैं
कि पिछले 50 साल से यमुना इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है, और मैंने अपनी जिंदगी में यमुना पे जाके यमुना का पानी पिया भी है, उसमें नहाए भी हैं, और उसमें तैरते भी थे और खेलते भी थे। मगरमच्छ भी होते थे। तब बच्चों के अलग घाट हुआ करते थे, हाँ। लेडीज के अलग घाट थे, जेंट्स के अलग घाट थे, और तब यमुना में डेली सवेरे शाम बहुत इतने लोग धार्मिक जाते थे, और वहाँ कथाएं होती थी, और वहाँ जगह जगह पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, और बहुत अच्छा लगता था। आज यमुना की हालत ये है कि वो बहुत ज्यादा प्रदूषित है, यहाँ तक कि आप आचमन या नहाना तो क्या, पाँव भी रख नहीं सकते, उससे भी इन्फेक्शन हो जाए। झाग दिखता है पूरी जी, निरी गाद ही गाद है, पूरी जाग ही जाग है वो सब, और उसमें उस पानी के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल जीरो है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये आपने कहा, अपनी बात कही कि भाई यमुना में ये स्थिति है। मैं फिर से अपने जो हमारा जो इंडेक्स है या जो हमारा तरीका है बात करने का, मैं उस पर लौटता हूँ। सबसे पहले आप कह रहे थे कुछ टाइप 1 प्रदूषण, वो मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये प्रदूषण है क्या? प्रदूषण की आपकी नज़र में परिभाषा क्या है, या प्रदूषण, फिर अगला सवाल हम पूछेंगे। सबसे पहले प्रदूषण आप किसे समझते हैं? प्रदूषण वही गलतियां हैं इंसान की जिससे पर्यावरण दूषित होता है, हवा दूषित होती है, पानी दूषित होता है, और फिर बस्तियां दूषित होती हैं, सड़कें दूषित होती हैं, नदियों के किनारे दूषित होते हैं, समुद्री किनारे दूषित होते हैं, गलियां दूषित होती हैं, यहाँ तक कि नालियां जो है इसी काम के लिए कि जो इंसान का मल मूत्र लेकर के जाए, वो इतनी ऊपर के समान के प्रदूषण से भरी होती है कि उसको आप कुछ कह ही नहीं सकते। वो इतना ज्यादा प्रदूषण फैल चुका हुआ है, इंसान के लिए तो क्या, आज जानवर भी उससे परेशान है, पशु पक्षी भी परेशान है। वो इतना ज्यादा प्रदूषण फैल चुका हुआ है, और प्रदूषण जो है, जो प्रदूषण की वैरायटी जो है वो बहुत ज्यादा है। और मैं जिस विषय के ऊपर प्रदूषण को लेके चला हूँ, तो मैंने उसका नाम रखा है टाइप 1 पॉल्यूशन। ये क्या होता है? अब आप पूछेंगे टाइप 1 पॉल्यूशन क्या है, बहुत अच्छी बात है। टाइप 1 पॉल्यूशन जो है वो ये है कि आप अच्छी कॉलोनियों में चले जाओ, सड़कों पे चले जाओ, सड़कों के साइडों पे, कॉलोनियों के गलियों के साइडों में, हाईवेज की साइडों के ऊपर, पहाड़ों की सड़कों की साइडों के ऊपर, और नदियों पर इतना सामान फेंका हुआ होता है जो इंसान द्वारा सीधा फेंक दिया जाता है। जैसे दवाइयों के रैपर हैं, दवाई इस्तेमाल की और रैपर सड़क पे फेंक दिया, नमकीन खाया, रैपर सड़क पे फेंक दिया, पानी की बोतल पी, खाली बोतल सड़क पे फेंक दी, सिगरेट पिया और उसका सिगरेट का शेष भाग भी, और माचिस की तीली वो भी सड़क पे फेंक दी। कुछ भी काम करते हैं, चाय पीते हैं, वो भी सड़क पे फेंक देते हैं। यहाँ तक कि जो राजनीतिक चुनाव होते हैं उसमें चुनावी एरियो के अंदर पूरी सड़कें, गलियां, पोस्टरों से दीवारें पोस्टरों से भरी पड़ी हैं, और वो पोस्टर जो है प्रदूषण फटते फटते सड़कों पे फैलते जाते हैं। तो गंदगी हो गई ना, और वो इकट्ठे ही नहीं होते, वो भी तो प्रदूषण का पार्ट है। वो क्यों ऐसा है? फिर उसके बाद मैयत में अगर कोई निकलता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो समाज में उसके पीछे कुछ फूल डालते हैं, कुछ पैसे डालते हैं, कुछ फुलियां डालते हैं, खाने का सामान होता है, तो मैयत के पीछे चलते रहते हैं। हर जगह हम राजनीतिक जुलूस निकलते हैं तो हार पहनाए जाते हैं, और वो हार भी सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। सब तरफ से हम फैला रहे हैं। यहाँ तक कि छबील निकलती है, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, भंडारे होते हैं, प्रसाद बंटते हैं, और मंदिरों में और दूसरी धार्मिक जगह के बाहर अलग अलग लोग अपने उसके तरीके से प्रसाद बांटे जाते हैं। उन प्रसाद के जो शेष भाग हैं
प्लेटें हैं, दोने हैं, कप है, प्लेट, चम्मच है, वो सब सड़कों पे फैलते रहते हैं। और गर्मियों के मौसम में कई दिन तक छबीलें लगती हैं। उन छबीलों में भी लोग क्या करते हैं कि गाड़ियां आती हैं, बच्चों समेत कई लोग होते हैं जो गिलासों में भर भर के गाड़ियों तक वो मीठा पानी पहुंचाते हैं। वो मीठा पानी पिया और गिलास सड़क पे फेंक। कहने का मतलब हर तरह से इंसानी कई दिन तक सड़कें जो है वो उन गिलासों में भरी रहती। तो इंसान जो है खुद पोल्यूशन फैलाता है। इसका नाम है टाइप 1 पोल्यूशन, जो इंसान द्वारा फैलाया जाता है। जैसे ज्वालामुखी से हो जाता है, प्रकृति कर देती है, वो उसको नहीं अभी मानते। ज्वालामुखी तो बहुत बात है, वो कुदरती पोल्यूशन है और वो भी एक तरह से अच्छा है। वो कई चीजों को खत्म करने के लिए है, वो नेचर को शुद्ध करने के लिए है। अच्छा, वो जब तो उसको पोल्यूशन नहीं कह सकते। अभी आप कल को कहेंगे कि पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, हाँ। उससे भी नहीं, ये भी शुद्धिकरण के लिए है। मैं जिस टाइप 1 पोल्यूशन की बात कर रहा वो हूँ, इंसानी- इसमें तो इंसानी पोल्यूशन है जो इंसान द्वारा किया जाता है। अब इंसान कौन है जी? इंसान उसमें अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा और अनपढ़, दोनों है। गरीब भी है और अमीर भी है। यहाँ तक कि राजनीतिक ऊंचे से ऊंचे लोग हैं क्या लगता और है एक साधारण लोग भी हैं। हम लोग सेंसिटिव यहाँ नहीं है तक प्रदूषण? भी वकील भी है और दूसरे उनके घर वाले भी हैं, जजों के बच्चे भी हैं। तो एक साधारण सी बात है कि एक अच्छा आदमी सिगरेट पी रहा है और सिगरेट का शेष भाग जो है उसने सोचा ही नहीं और उसको सड़क पे फेंक लेकिन आप दिया। तो ये विषय के कहीं और ही चले गए। मुझे लगता है ये तो विचारों का प्रदूषण है। मैं टाइप 1 पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, या विचारों का प्रदूषण। उससे विचारों का नहीं। जो टाइप 1 पोल्यूशन आप जब समझ जाएंगे तो इस टाइप 1 पोल्यूशन से फिर दूसरे पोल्यूशन जागृत होते हैं। अच्छा, सबसे पहले इंसान ही इसकी जड़ है। टाइप 1 पोल्यूशन अगर जो नहीं होता तो फिर सबको अपनी जिम्मेवारी का पता होता, सब अपनी ड्यूटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक डर से, एक कानूनी उस तरीके से और शिक्षा के माध्यम से वो कोई आदमी फिर फैलाता नहीं और फिर राजनीतिक पोल्यूशन नहीं फैलता। टाइप 1 पोल्यूशन का मतलब ये है कि हमें इतनी आजादी दे दी कि हम आजादी का मीनिंग ही भूल गए। 1947 की मैं बात करता हूँ, हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेज हमें आजादी देकर गए। हमने आजादी के टाइम पर हम लोग जो शिक्षा थी हमारी मात्र 5-6% लोगों की थी और हमने उस आजादी के बाद रास्ता अपनाया डेमोक्रेसी का। तो आजादी का मीनिंग भी लोग 10% ही लोग जानते थे, 90% तो लोग ये भी नहीं जानते थे कि आजादी का मीनिंग क्या है। लेकिन डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का मीनिंग तो 1% लोग भी नहीं जानते थे और हम उन अनपढ़ आदमियों को प्रजातंत्र दे दिया। उस प्रजातंत्र में जो शासन प्रणाली आई, जिन्होंने ये हमारा राजनीतिक उसमें इस संभाला बागडोर, वो भी उन्होंने अपने तरीके से उसको चलाने शुरू किया। तो वो प्रजा, जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता का ही जिसका मर्जी आती है वो हुआ नहीं, जिसके मर्जी आती है वो किताबों में वैसे संशोधन कर देता है। इसीलिए जो टाइप 1 पोल्यूशन फैला है वो हम उसके ऊपर मीनिंग नहीं निकाल पाए। हमने आजादी का मतलब ये देख लिया कि हम तो गुलाम थे, अब आजाद है और जितना मर्जी देश को जैसा मर्जी खराब करे वो हमारी मर्जी है। नहीं, बस वहीं पर तो ये कमी थी, वहीं हमारी शिक्षा की कमी थी। वो शिक्षा अगर उस वक्त से हमें ठीक दी जाती तो ये सड़कें खराब नहीं होती, ये हमारी गलियां खराब नहीं होती। मोटी बात मैं कहूँ, 1-2 शब्दों में इतना लंबा आपने बोला, अगर मैं कुछ 2 शब्दों में से समेटना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि सब अधिकार मांग रहे हैं लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, कोई अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा। ये कहना चाह रहे हैं आप? उस वक्त शिक्षा में या राजनीतिक तरीके से हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य दोनों को एक साथ बताया नहीं है कि दायित्व क्या है और हमारी ड्यूटीज क्या है। ड्यूटीज कोई नहीं सुन रहा। तो वो हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर होना चाहिए था, तो वो आया नहीं। इस पोल्यूशन की वजह से ही वो हमारे दिमाग भी पोल्यूटेड हो गए। इतनी ज्यादा जो हमें अड़चने आई, इतने ज्यादा जो हमें मुश्किलें आई, जो तरीके नहीं समझ पाए, तो वो दिमाग भी जो हमारे प्रदूषित हो गए, उसकी वजह से इस आजादी को
मिसयूज किया। मीनिंग ना जानने की वजह से। और एक बात है, पिछले आजादी से पहले 3 या 4 हजार साल की बात कर लो तो हमारी आबादी 30-35 करोड़ तक थी। 1947 में जब हम आजाद हुए तो हमारी आबादी 37 करोड़ थी। तो 1947 से आज ये 75 सालों के अंदर अंदर हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई। क्या कोई बच्चे पैदा करने की मशीनें लगी हुई है? उस आजादी लोग का तो meaning ही हमने गलत कर दिया। नहीं, लोग तो कुछ और कहते हैं। लोग ये कहते हैं कि पहले हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, उतनी मेडिकल फैसिलिटीज सिर्फ नहीं थी, उस आजादी- मृत्यु दर बहुत अधिक थी। अब हम लोग जीवन बचा पाते हैं। आजादी का ही मीनिंग गलत आ गया। अच्छा, आजादी का अगर मीनिंग हमें शिक्षा के तरीके से सही समझा दिया जाता तो फिर ये आज ये वाली हालत नहीं होती। आज हम 140 करोड़ हैं, तो आज 140 करोड़ है, ना तो इस देश में इस रहने की जगह है, ना पर्यावरण को संभालने के लिए पेड़ पौधों की जगह है, और सबका सब प्रदूषित होता जा रहा सरकार है। कह तो रही है जनसंख्या कानून के लिए, जनसंख्या कानून के लिए सरकार कह तो रही है। जनसंख्या कानून जो है वो बनता रहेगा। पहले खुद की जिम्मेवारी। राजनीति के हिसाब से वो अपने आप को सही कर लें, अच्छा, अपने आप को सही कर लें। क्या जी कि ये जो वो आप तो वही बात कह रहे शिक्षा की प्रणाली है, हाँ, उसे इसको ठीक किया जाए। मतलब लोगों को पहले से ही अपना कर्तव्य बताया जाए, कर्तव्य और बताया हमारे दायित्व बताया जाए। ये दोनों हमें ठीक ढंग से बताए जाए कि ये हमारे राइट्स हैं, हाँ। ये हमारी ड्यूटीज हैं। ड्यूटीज कर जब तक हम ड्यूटीज और उसको उस राइट्स को नहीं वो परफॉर्म करेंगे तो देश कभी भी उस लेकिन यहाँ तो सारे राइट्स ही मांगते हैं, ड्यूटी। हमें शिक्षा प्रणाली को भी वो सही करना हर पड़ेगा। समाज को देखो, यहाँ राइट्स मांगने आ जाता है, अधिकार मांगने आ जाता है, कोई भी समाज हो, लेकिन इतना कोई हम लंबा ना जाकर हाँ। हम अपने शिक्षा प्रणाली को ठीक करें। लेकिन जो ये टाइप 1 पोल्यूशन फैला हुआ है, हमें उस पे आना चाहिए कि एट द टाइम नाउ अच्छा, सॉल्यूशन की बात कर रहे हम हैं। उसको कैसे सॉल्यूशन किया ये जाए। तीसरा प्रश्न है मेरा, लास्ट हाँ, प्रश्न हाँ, है, हाँ। सॉल्यूशन कैसे तो किया? हम इसको सॉल्यूशन पे कैसे आए, इस टाइप 1 पोल्यूशन को खत्म करने के। टाइप 1 पोल्यूशन खत्म होगा तो कई दूसरे पोल्यूशन भी खत्म होंगे, राजनीतिक सोच के पोल्यूशन भी खत्म होंगे। तो टाइप 1 पोल्यूशन का जो क्या है सॉल्यूशन और क्या इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हमारे को सॉल्यूशन के लिए इस प्रदूषण का जो फैलना है, जो गंदगी है, इस गंदगी को रोकने के लिए बहुत सारे हमारे नेताओं ने टाइम टू टाइम प्रयास किया और पब्लिक को समझाया और पब्लिक को शिक्षित भी किया कि भाई इस तरीके से हमें ये पोल्यूशन को कंट्रोल करके हमारे देश की, हमारे शहर को, हमारे सिटी को, हमारे गलियों को, हमारे आसपास के एरिया को किस तरीके से साफ सुथरा रखना चाहिए। इस प्रयास के लिए हमारे अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबने पब्लिक के सामने झाड़ू पकड़ के दिखाया है। और कितने ही मुख्यमंत्रियों ने झाड़ू पकड़ के दिखाया है कि ये हमारा सफाई करना जो है वो हमारा धर्म भी है और हमारी ड्यूटी भी है। लेकिन उसका असर नहीं हुआ, क्योंकि आजादी का जब तक मीनिंग नहीं बताया जाएगा तो वो झाड़ू पकड़ करके ग्रोवर सर, तरीका एक होगा सवाल नहीं। मैं कहूँगा आपसे, पानी बचाने के लिए प्लास्टिक यूज ना करो के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, देश के बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं उसमें, और प्लास्टिक की पानी की बोतल वहीं रखी होती है जिसमें पानी होता है, और प्लास्टिक के खिलाफ हो रही है कि नो यूज ऑफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक की वहां पे इतनी, तो ये क्या दोहरा चरित्र है क्या? इसे कहाँ सिमटाएंगे? अगर कोई अच्छी चीज है, किसी वक्त हम पत्तलों पे खाना खाते थे, हाँ। फिर उसके बाद हम बर्तनों में खाना खाने लगे, फिर उसके बाद प्लास्टिक के बर्तन आ गए, प्लास्टिक के ही पीने के गिलास आ गए, फिर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे। कोई भी चीज आए, हमें उसको ठीक ढंग से अगर प्रयोग करते हैं, उसका मिसयूज ना करें। अति सर्वत्र हमारे लिए गलत नहीं होगा। अच्छा, मतलब लेकिन हम उसको गलत करते हैं। हाँ। हम उसको ये देखते हैं कि ये प्लास्टिक है, इसकी कीमत तो कुछ है नहीं, जहां मर्जी फेंक दो। अच्छा, कहने का मतलब ये है तो वो क्या हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ है।
आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसके नुकसान क्या है, जो आपके एक्शन को आपको कंट्रोल करना है कि मेरे इस एक्शन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखते रहेंगे, उसकी कमियों को निकालते रहेंगे, उसके ऊपर कानून बनाने के लिए कि इतनी पतली होनी चाहिए, इतनी मोटी होनी चाहिए, इतना वो लेकिन होना अपना चाहिए। सेंस भी कहता है। नहीं, उसके लिए पहले पब्लिक को एजुकेट तो करो कि आपको किस ढंग से इसका प्रयोग करना जीवन और का- किस ढंग से इसको निपटाना है। हाँ, आप चलते चलते सड़क पे फेंक दो, ये कोई तरीका नहीं है। तो कहने का मतलब है, खैर, मैं जिस जगह पर चल रहा था वही बोलिए। कि राजनीतिक लोगों ने हमें बहुत सिखाया, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं था। जब तक हमें शिक्षण के तरीके से नहीं सिखाओगे, तब तक हमें इंसान को अकल नहीं आएगी। पाठ्यक्रम में आना चाहिए, तो वो पाठ्यक्रम में आना चाहिए। लेकिन ये है कि जिस नई वक्त हमें शिक्षा आजादी नीति में मिली, आना चाहिए। मनोज जी, जिस वक्त हमें आजादी मिली, उस वक्त देश की साफ सुथरा रखने के लिए, पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए, आज मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आज हमारी कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, आज कोई आग लगाता है, कोई चोरी करता है, कोई सड़कें खराब करता है, कोई गलियां खराब करता है, या कोई नदियां खराब करता है, तो आज जो है, जो पब्लिक संपत्ति को खराब करता है, तो उसके लिए जिम्मेवार या उसके लिए किसको दायित्व दिया जाता है, किसको बताया जाता है कि ये जो इसको आपका संविधान के अंदर रोकने का तरीका क्या है। तो भीड़ तो सीधी सी बात है भीड़ तो कि कुछ भी करे। हम जहां यहाँ जो बैठे हैं, ये जो सारा काम जो डिसिप्लिन को चलाना है, जो हमारी सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको बचाना है, तो ये पुलिस का हमारा महान काम है। इस काम को करने के लिए पुलिस ने अभी तक बहुत अच्छे काम किए हैं और हो भी रहे हैं। तो ये पुलिस के समर्थक लग रहे हैं। 40 के बाद पुलिस अब साफ सफाई कराएगी क्या? नहीं, सफाई नहीं कराना है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो तो अलग ही डिपार्टमेंट है। वो अलग डिपार्टमेंट। पुलिस के बारे में तो बहुत बोलिए मत, उसके बारे में तो जनता क्या ही करती है। मेरे से सहमत हो जाएंगे तो ये आप मान जाएंगे कि हाँ, ये बात ठीक है। 1947 में जब हम आजादी प्राप्त की, तो उस वक्त हमें ये जब रूल बने, तो उस वक्त ये ध्यान उस वक्त ही पुलिस को बता देना चाहिए था कि भाई कोई भी आदमी शहर को गंदा ना करे, ये आप इसके ऊपर गौर रखें। डेफेमेशन एक्ट है दिल्ली का। जी। आपने सुना तो होगा उस दिल्ली वक्त डेफेमेशन ही एक्ट, अगर ऐसा हो लेकिन जाता- कोई भी उस पे एफआईआर होती है, कुछ नहीं होता। अब उसका पोल्यूशन का तरीका तो मैं बताऊंगा कि अब क्या है, कैसे है, और पुलिस वो किस कैसे किसको रोकेगी? रोकना। नहीं, वो भी पुलिस वाले बताऊंगा, अगर अच्छा पुलिस वाले खुद फेंके गिलास, फिर क्या करेंगे? वो भी मैं बताऊंगा। अब यही तो बात है कि वो क्यों फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे। जब कानून का उनको पता लग जाएगा कि है ये, जब कानून का ही नहीं पता, तो वो वही गलतियां इसकी वजह से होती हैं। अच्छा। अब उसका तरीका मैं बताता हूँ। अब इस टाइप 1 पोल्यूशन को खत्म कैसे करना है, वो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत साधारण और बहुत आराम से और बहुत बढ़िया तरीका है, जो विद इन 2 इयर्स इस देश के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे कि हाँ, ऐसे भी हो सकता है। बताइए। विद इन 2 इयर्स। बताइए। मैं एक उदाहरण दिल्ली का लेता हूँ, हाँ, करना तो सारे देश में है, मैं दिल्ली का उदाहरण लेता हूँ। दिल्ली में मुझे नहीं मालूम कि लगभग 5-6 हमारे डीएम साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक मजिस्ट्रेट साहब के नीचे एसडीएम, वो भी 5-5, 6-6। एक एसडीएम के नीचे 8-8, 10-10 थाने हैं, पुलिस स्टेशन हैं। अगर हम सामाजिक तरीके से किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी एक कॉलोनी के, उनके पास जाते हैं कुछ भाई मिल करके, और उनसे हम दरखास्त करते हैं कि हम आपके पास आए हैं और ये समस्या को लेकर के आए हैं कि हमारे जो देश में या हमारे शहर में या दिल्ली में या हमारी कॉलोनी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपसे हम परमिशन लेने आए हैं। आपके नाम का हम एक होर्डिंग, एक बोर्ड बनाना चाहते हैं। उस बोर्ड में राइट साइड के ऊपर डीएम साहब का नाम होगा और उनका ऑफिस एड्रेस होगा। लेफ्ट साइड में कॉर्नर के ऊपर एसडीएम साहब का नाम होगा, उनके ऑफिस का एड्रेस होगा। एसडीएम साहब के ठीक नीचे एसएचओ
एरिया का नाम होगा और उस थाने का एड्रेस होगा। और अब बीच में जो मैटर होता है, मैं उदाहरण के तौर पर एक पार्क का मैटर लेता हूं। बीच में ये आएगा पार्क के लिए कि आप सबका इस पार्क में स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप सब सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हैं। धमका रहे हैं। क्या करें, कृपया आप सब शांति बना रखें। अपने पार्क को आए हैं, हाँ। सैर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, बैठिए, अपने दोस्तों से विचार विमर्श करिए, अच्छी खुली हवा लीजिए, प्राणायाम कीजिए और पार्क का एंजॉय भी कीजिए। लेकिन आपको ये चेतावनी दी जाती है कि इस पार्क को आप साफ सुथरा स्वच्छ रखें, गंदा ना करें, इसके कोई फूल पत्ती ना तोड़ें। कृपया ध्यान रखें, इस पार्क में आप कोई खाना ना खाएं, कोई खाने की वस्तु ना इसमें लाएं। आप पानी पीते हैं तो बोतल इसमें, खाली बोतल इस पार्क में ना फेंकें और पार्क में कोई भी अन्य सामान ना छोड़ें और पार्क को गंदा ना करें। हर जगह चेतावनी, हाँ, साइन बोर्ड होने चाहिए और उन पर जी 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 नंबर भी तो इस तरीके के पार्क को वो बीच का मैटर खत्म करके फिर उसके नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर के ऊपर 3 या 4 या 5 आदमी बीट कांस्टेबल के नाम आएंगे और उनके फोन नंबर आएंगे, उनकी जिम्मेवारी फिक्स हो जाए। और राइट साइड में, लेफ्ट में बीट कांस्टेबल के और राइट साइड में जो ये पॉल्यूशन सोसाइटी काम कर रही है उनका नाम। मतलब सबको एक दूसरे ये एक बोर्ड बन जाएगा। ऐसे बोर्ड जैसे पार्क का बोर्ड बना है, ऐसे सड़कों के ऊपर बोर्ड बनेंगे, ऐसे ही बस अड्डों के ऊपर बोर्ड बनेंगे, ऐसे ही धार्मिक स्थानों के बाहर बोर्ड बनेंगे। सबके बीच का मटेरियल अलग अलग होगा और जो ऊपर और नीचे के जो मटेरियल है वो बराबर होंगे। बीच का मटेरियल, जैसे तो बदल एक यूनिवर्सिटी में हमने बोर्ड लगाना है तो वहां पर अगर राजनीतिक चुनाव हो रहे हैं या वहां पर कॉलेजों के चुनाव हो रहे हैं तो उसके लिए भी बीच में ये आएगा कि जैसे ये सड़कों को आप पोस्टरों से या दीवारों को पोस्टरों से प्रदूषित नहीं करें। कोई भी दीवार, कोई भी सड़क के ऊपर कोई भी पोस्टर नहीं लगाएगा और जो आदमी टेम्परेरी पोस्टर लगा रहा है वो उसकी ड्यूटी है कि वो इलेक्शन के खत्म होते ही वो खुद ब खुद उसको खाली करे, नहीं तो उसके ऊपर कानूनी एक्शन होगा। वो पार्क के ऊपर भी ये लिखा जाएगा कि जो पार्क को गंदा करेगा उसके खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरीके के 10-15, जैसे रेलवे के ऊपर या मेट्रो के स्टेशन के बाहर जहां भी प्रदूषण के वो मिलते हैं, चांस है, वहां पर ये बोर्ड बनेंगे। अगर एक कॉलोनी में ऐसा कर दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर पूरी दिल्ली की सारी सोसाइटी मांगेगी हमारी कॉलोनी में भी करो, हमारी कॉलोनी में भी करो, हमारी कॉलोनी में करो। चलिए ठीक है। और विद इन 2 इयर्स के अंदर ये पूरे देश में फैल जाएगा। कहीं एसडीएम साहब को या डीएम साहब को जाने की जरूरत नहीं है, उनको एज ए रिस्पेक्ट वो वेलकम जितनी दफा मर्जी जाए, लेकिन वहाँ किसी को जाने की जरूरत नहीं है। अपनी भाषा में, आसान भाषा में कहना चाहता हूँ जो इन्होंने कहा, इसी पे हम वीडियो क्लोज करेंगे। ये जो कहना चाहते हैं कि ये एक इनका प्रयोग है और इसे एक जगह लागू करके देखें और 2 साल के अंदर उसका रिजल्ट को ऑब्जर्व करें, क्योंकि कोई भी आइडिया, दिमाग में आइडिया रहता है लेकिन जब हम धरातल पर उतारते हैं तो उसके प्रोस एंड कॉन्स भी पता लगते हैं। अभी ये कह रहे हैं तो क्यों ना सरकारें इस आइडिया को लें और कुछ पार्कों पर लगाकर दिल्ली में देखें कि उससे कितना सुधार हुआ, उसका एक तरह से अवलोकन किया जाए, उसकी जांच की जाए। और अगर ये आइडिया काम करता है, क्योंकि इसमें सिविल सोसाइटी भी इंक्लूड हो रही है इनकी तरह से, जो समाज की संस्थाएं जो काम करती हैं
क्योंकि एक तरफ अधिकारी वर्ग इंक्लूड हो रहा है, दूसरी तरफ पुलिस इंक्लूड हो रही है, तीसरी तरफ उस सब्जेक्ट पे काम करने वाले लोगों के नंबर है, बीट कांस्टेबल का भी नंबर है। तो अगर ये आइडिया सरकारें शुरू करें और समाज को साथ लेकर चलें और लोगों को अधिकार के प्रति जिस तरह से सजग है उस तरह से उनके कर्तव्य के प्रति भी उनको सजग किया जाए एजुकेशन में, तो ये छोटे छोटे चेंजेज हैं, फंडामेंटल चेंजेज हैं हमारी शिक्षा में। हम अपने बच्चों को क्या समझाते हैं, हमारा एक्शन क्या है, वही हमारे बच्चों में झलकता है। तो हम कैसे रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, कैसे हम प्रकृति के प्रति कितने सेंसिटिव है, ये सब ये बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि टाइप 1 पॉल्यूशन का मतलब वो है जो इंसान के द्वारा फैलाया हुआ पॉल्यूशन है। और पॉल्यूशन से ज़्यादा, पॉल्यूशन तो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, क्योंकि पॉल्यूशन यानी कि किसी भी चीज़ को दूषित कर देना जैसे बताया, लेकिन सबसे पहले शहर की सफाई की बात हो रही है। तो शहर की सफाई में भी इंसान का बहुत बड़ा योगदान है कि भाई इंसान अगर गंदगी ही ना करे तो सफाई की आवश्यकता भी कम रहेगी, क्योंकि सफाई की आवश्यकता तभी पड़ती है जब आप गंदगी करते हो। तो अगर हम अपने अपने हिस्से का काम करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी इस पर सुधार होगा। आपने आए एक बड़ा इंटरव्यू है, लोगों को काफ़ी देर हो गई हमारी बात करते हुए, और भी इंटरव्यू ऐसे मैं करूँगा, लेकिन मोटी बात ये है, आइडिया तो आइडिया है। और 80 साल का इंसान अगर अपना आइडिया दे रहा है तो हमें लगता है सरकारों को इसको टेस्ट करना चाहिए। कुछ पार्कों पे लगाए और 5-6 महीने देखे, फिर पूरी दिल्ली में लगाए, और अगर काम करता है आइडिया तो पूरे देश में करे। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। देखते रहिए।